Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will continue our discussion on Mauryan Empire. तो आज हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, शुंगास और कन्वास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डिसइंटीग्रेशन। मौर्यन एम्पायर हैड अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड वाज बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेसी. Weak rulers after Ashoka could not hold the bureaucratic power on vast area of the empire, leading to its disintegration. तो हमने यहाँ पे तीन चीजें मार्क की। पहला तो ये हो गया, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था। दैट मीन्स जो सेंट्रल पावर है वो पावरफुल होनी चाहिए थी। दैट मीन्स जो रूलर रूल कर रहा है वो पावरफुल होना चाहिए। सेकेंड चीज हमने यहाँ पे मार्क की, कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेसी। तो अगर रूलर पावरफुल होगा तो वो ब्यूरोक्रेसी पे इजिली कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन बाद में जब अशोका के बाद में हमने बोला कि वीक रूलर्स आने शुरू हो गए तो वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए और जो ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे इनएफिशिएंट होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये वास्ट एरिया के ऊपर इनको रूल करना डिफिकल्ट हो गया। देन अ वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कपल्ड विद अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कम्युनिकेट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया बिकॉज ऑफ द वीक रूलर्स। देन सेकेंड चीज कि एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए पेरिफेरल एरियाज में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो गया। तो ये देख लीजिए, इनका जो कोर एरिया है दैट इज अराउंड पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से अगर मान लीजिए तक्षशिला में कोई रिवोल्ट हो जाती है तो ये जो डिस्टेंस है कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा है। तो वीक रूलर्स जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इन एरियाज को बिकॉज ऑफ देयर वीकनेसेस की ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट होनी शुरू हो गई, तो यहाँ के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे या दूसरे जो पहले वेसल स्टेट्स थी उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश शुरू कर दी। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे देखते हैं। रूलर्स आफ्टर अशोका कुड नॉट होल्ड दी पेरिफेरल एरियाज ऑफ एम्पायर। तो एम्पायर में से सबसे पहले पेरिफेरल एरिया से इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं। सो यही यहाँ पे भी वही केस हुआ। देन इंडो ग्रीक्स गेन्ड गांधार, Kashmir, Kalinga and Western Deccan also became independent. Western Deccan disintegrated into several smaller states. तो गांधार, कश्मीर, कलिंगा, वेस्टर्न डेक्कन ये सब भी इंडिपेंडेंट हो गए। इसके अलावा गणसंघर्ष ऑफ पंजाब एंड राजस्थान रीएसर्टेड देमसेल्व्स। तो अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कशन किया था कि जिस समय अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया इंडिया में, उस समय राजस्थान और पंजाब एरिया में काफी ज्यादा गणसंघ थे, लेकिन उनकी पावर कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। देन चंद्रगुप्त मौर्य टुक द एडवांटेज ऑफ दैट थिंग और उस पॉलिटिकल वर्ड का यूज करके ही एक्सपेंडेड मौर्यन एम्पायर। लेकिन अब वही गणसंघा दोबारा से वो अपने आप को एजर्ट करने लगे एंड अर्जुनयानास, कुनिंदास, ओडम्बरास, त्रिगतास, अगस्त्यास, शिबीज एंड योधयास ये सब भी इंडिपेंडेंट हो गए। ये सारे गणसंघा थे पंजाब एंड राजस्थान एरिया में। Then system of recruitment at provincial level was arbitrary with local governors choosing their officers. This may have led to controlling of administration by a particular social group. प्रोविंशियल लेवल में गवर्नर्स को पावर दी गई थी कि वो अपने ऑफिसर्स को खुद चूज कर सकते हैं। सो इसमें हो सकता है कि गवर्नर ने कुछ इस तरह के लोग चूज किए हो जो उसके साथ बाद में उसकी हेल्प करें इन रिवोल्ट और एनी अदर थिंग। तो एक तरह का एक सोशल ग्रुप जो है वो बन गया विद इन दी ऑफिशियल सर्कल्स। तो इस चीज ने भी शायद जो सेंट्रल रूल था उसको थोड़ा बहुत वीक कर दिया होगा। देन हिस्टोरियंस ऑल्सो ब्लेम अशोका फॉर वीकनिंग हिज आर्मी बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ धमा एंड नॉन वायलेंस। तो धमा की पॉलिसी होने की वजह से क्या हुआ, नॉन वायलेंस था, तो अशोका ने जो वॉरफेयर और बैटल्स वाला चीज था उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया था। तो ही वॉज नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी काइंड ऑफ बैटल्स विद द अदर स्टेट, जिस वजह से उनकी आर्मी ज्यादा वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं हो पाई। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आर्मी वीक हो गई एज पर सम ऑफ द हिस्टोरियंस। देन बाना डिस्क्राइब्स इन हरिश्चरित। तो हरिश्चरित एक यूलॉजी है रिटन बाय बाना कि हाउ पुष्यमित्र शुंगा किल्ड बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन रूलर। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। तो इसमें हमने कौन कौन से रीजंस देख लिए। तो पहला तो हो गया कि सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम था, तो वीक रूलर होगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा इस रूल को मेंटेन करना। देन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। देन वास्ट एरिया था, इसीलिए
ये इंपॉर्टेंट था कि रूलर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर हो। देन पेरिफेरल एरियाज में कम्युनिकेट करना मुश्किल था, इसीलिए सबसे पहले पेरिफेरल एरियाज ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से इसमें इंडिपेंडेंट हुए एरियाज, जिसमें कि हमने देख लिया कश्मीर, देन कलिंगा, देन सम नॉर्थ गांधार, देन उसके बाद गणसंघास ऑफ पंजाब एंड राजस्थान। और हमने यहाँ पे एक रीजन देखा क्या था कि जो रिक्रूटमेंट थी एट प्रोविंशियल लेवल दैट वाज डन बाय द गवर्नर, जिसकी वजह से एक सोशल ग्रुप अलग से बन गया होगा। देन कुछ हिस्टोरियन ने ब्लेम किया अशोका को, उसकी पॉलिसी ऑफ धमा को टू वीकन दी आर्मी। देन हरिश्चरित्र में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि पुष्यमित्र शुंगा किल्ड बृहद्रथ। देन कमिंग टू शुंगा डायनेस्टी। सो शुंगा डायनेस्टी 185 से 75 बीसी तक रही। Shunga dynasty was the immediate heir of Mauryas. Pushyamitra Shunga killed the Mauryan emperor Brihadrath and proclaimed himself as the emperor. He performed several Ashwamedh yajnas to legitimize his rule. Buddhist text Divyavadan claims Pushyamitra to be a persecutor of Buddhists. पुष्यमित्र शुंगा ने ब्राह्मण्स को पैट्रोनाइज किया था और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये भी क्लेम करता है कि वो परसिक्यूटर था बुद्धिज्म का, और इसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि ये भी माना जाता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस चीज को एग्जैजरेट करके बताया गया है। देन अकॉर्डिंग टू मालविका अग्निमित्रम ऑफ कालिदास, द एम्पायर ऑफ पुष्यमित्र एक्सटेंडेड टू नर्मदा रिवर इन साउथ। तो ये हमें एक्सटेंट मिल गया एम्पायर का क्या था, तो नर्मदा उसका सदर्न पॉइंट था जहां तक ये एम्पायर फैली हुई थी, एज पर मालविका अग्निमित्रम ऑफ कालिदास। Then Pushyamitra was succeeded by his son Agnimitra Shunga, the hero of Kalidasa's play Malvika Agnimitram. तो सेकेंड रूलर वॉज अग्निमित्र शुंगा। ये दो ही इंपॉर्टेंट रूलर थे इसमें, फर्स्ट वॉज पुष्यमित्र एंड सेकेंड वॉज अग्निमित्र। बिफोर सक्सीडिंग ही वॉज गोप्त्री ऑफ विदिशा। तो पुष्यमित्र शुंगा के रूल के समय अग्निमित्र वॉज वाइसरॉय ऑफ विदिशा। ही डिफीटेड यज्ञ सेना ऑफ विदर्भ इन अ बैटल। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। देन आफ्टर अग्निमित्र द शुंगास रूल्ड फॉर 65 मोर इयर्स बट ऑन अ स्मॉलर स्टेट which kept on shrinking till it completely disintegrated. तो दैट मीन्स कि पावर जो थी शुंगास की वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। द शुंगास वर इन कंटिन्यूअस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडो ग्रीक्स, सातवाहनास एंड कलिंगास। तो ये इनके पड़ोसी राज्य थे जिनके साथ शुंगास लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहे। महाभारता एंड युग पुराण मेंशंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शुंगास एंड इंडो ग्रीक। तो ये हमारे पास दो रेफरेंस है, महाभारत और युग पुराण, जहां से शुंगास और इंडो ग्रीक के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। देन बैटल ऑफ सिंधु रिवर बिटवीन शुंगास एंड इंडो ग्रीक इज मेंशन्ड इन मालविका अग्निमित्रम। तो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में इसके बारे में रेफरेंस मिलता है। तो सिंधु रिवर कौन सी है, वो या तो रिवर इंडस हो सकती है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, या फिर बोला जाता है कि ये काली सिंध भी हो सकती है जो कि गैंजेस प्लेन के अंदर है। तो इन दोनों में से किसी रिवर के बैंक पे ये बैटल हुआ था बिटवीन शुंगास एंड इंडो ग्रीक। तो शुंगास के बारे में इतनी जानकारी है। देन कमिंग टू कन्वा डायनेस्टी, वासुदेव अ मिनिस्टर ऑफ शुंगास असर्व्ड पावर फ्रॉम देवभूति ऑफ शुंगा डायनेस्टी एंड फाउंडेड कान्वा रूल। तो दैट मीन्स कि शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, देवभूति, और उसका मिनिस्टर था वासुदेव। तो वासुदेव ने देवभूति को डायनेस्टी से हटा के कन्वा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, विच कंटिन्यूड रूलिंग from 75 BC to 30 BC. According to the Puranas, their dynasty was brought to an end by the Satavahanas. According to Puranas, Susarman of Kanva dynasty was killed by Balipucha of Andhra dynasty. So Andhra dynasty same as Satavahanas. तो सातवाहनास का बालीपुछा नाम का कोई रूलर था जिसने सुसरमन ऑफ कन्वा डायनेस्टी को मार दिया, और कन्वा डायनेस्टी का इसके साथ ही जो है एंड हो गया। सो अनइवेंटफुल रही कन्वा डायनेस्टी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और ना ही रिक्वायर्ड एग्जाम के लिए। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट पोस्ट मौर्यन पीरियड। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।